तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हाउ टू मतलब मेरी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है, मेरा माइलेज इतना दे रहा है, मेरे को इतना कम माइलेज मिल रहा है, क्या करूँ, कुछ टिप्स बताओ हमें। तो मैं सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या गलती कर रहे हो कि आपको माइलेज नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले मैं आपको ये माइलेज का फंडा समझा देता हूँ। ये माइलेज क्या होता है, मतलब जब भी आप 1 लीटर पेट्रोल भराते हो आपके गाड़ी में, समझो आपका फ्यूल टैंक है 5 लीटर का, लेकिन आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितना ट्रैवल करती है। कोई कोई करेगी 40 किलोमीटर्स, कोई करेगी 50 किलोमीटर्स, कोई करेगी 55 किलोमीटर्स, कोई करेगी 25 किलोमीटर्स। वो डिपेंड होता है सीसी के ऊपर, कितनी सीसी की आपकी मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटर है। तो सब डिपेंड करता है अलग अलग वैल्यूज़ पे। बट एक लिमिटेड अमाउंट रहता है कि आपको पता होता है कि हाँ इतना माइलेज मिलना चाहिए मुझे 45 किलोमीटर्स, बट मुझे इतना मिल रहा नहीं है। जो मतलब कंपनी पहले ही बता के रखती है कि आपको इतना इतना माइलेज मिलने वाला है, बट आपको वो उतना रेंज में नहीं मिलता है। तो आप क्या गलती कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अलग अलग पॉइंट्स में बता देता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहला पॉइंट है टायर प्रेशर। तो टायर प्रेशर क्यों ज़रूरत है इसमें। तो टायर प्रेशर क्या होता है कि मतलब जब भी आपका टायर प्रेशर एकदम लो होगा तो इंजन पे ज़्यादा लोड गिरेगा। तो लोड गिरने से आपका पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करेगा इंजन, इसके वजह से आपको माइलेज कम मिलेगा। अगर आपका टायर प्रेशर नॉर्मल रहेगा, मतलब ये आपका व्हील है, ये आपका सरफेस है और इसके बीच में इतना गैप है, मतलब आपका टायर प्रेशर नॉर्मल है, तो आपको इंजन को ज़्यादा मतलब वर्क करना नहीं पड़ेगा, इंजन स्मूथ चलेगा और आपको माइलेज कांस्टेंट मतलब बराबर मिलेगा। तो टायर प्रेशर मेन है क्योंकि कोई कोई लोग अपना टायर प्रेशर एकदम लो रखते हैं, किसको मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब टायर हवा कम है चलेगा चलाओ चलाओ चलाओ, ऐसा ये गलती आप कर रहे हो। ये गलती आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपका पेट्रोल भी ज़्यादा जाएगा, इंजन पे लोड भी आएगा, आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगे दूसरे। तो सबसे पहला पॉइंट है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर हमेशा आपको अच्छा मेंटेन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट है सर्विसिंग। आपको अपनी गाड़ी हमेशा सर्विस रखनी चाहिए, मतलब 2500 किलोमीटर्स या फिर 3000 किलोमीटर्स में आपको सर्विस कराना ही चाहिए। मतलब जो इंटरवल होता है जो कंपनी ने दिया होता है, मोस्टली तो 2500 किलोमीटर्स टू 3000 किलोमीटर्स और 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, दोनों के पहले सर्विस करा देना चाहिए। तो आप अपना व्हीकल का ऑयल अच्छे से चेंज कर देना चाहिए, मतलब जो भी कंपनी बोलती है वो ऑयल से, क्योंकि जब भी आपका मतलब इंजन एकदम स्मूथ रन करेगा तो आपको माइलेज भी अच्छा रहेगा। तो आपको अपना सब क्लीन रखना चाहिए, इंजन पूरा क्लीन रहना चाहिए। तो अगर आपका ऑयल भी जूना होगा तो इतना अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगा आपको। और अगर आपकी गाड़ी न्यू है, मतलब स्कूटर्स है या फिर मोटरसाइकिल आपकी न्यू है, तो नई नई गाड़ी होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है माइलेज का। फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद अच्छा माइलेज आपको मिलने लगता है। तो सेकंड पॉइंट है आपको सर्विस करना चाहिए आपकी गाड़ी का रेगुलरली। फिर थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आता है ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। तो आपको आपका व्हील्स जो होता है, व्हील्स एकदम स्मूथ रहना चाहिए। व्हील्स के अंदर क्या होता है, बॉल बेरिंग होता है, तो वो बॉल बेरिंग को हमेशा एकदम जाम नहीं रखना चाहिए। टाइम टू टाइम हर सर्विस में आपको बॉल बेरिंग का भी ग्रीजिंग करना चाहिए। तो आपका क्या व्हील्स एकदम स्मूथ चलेगा, या फिर इंजन को आपको लोड नहीं डालना पड़ेगा कि हाँ लोड डाल रहा है इंजन, व्हील्स एकदम स्मूथ नहीं घूम रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ग्रीस कराओ आपके बॉल बेरिंग्स जो भी है, आप ग्रीस करा देना चाहिए आपको, जो भी मूविंग पार्ट्स है आपके इंजन के, तो आपको इंजन में ज़्यादा लोड नहीं डालना पड़ेगा। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब लोड के ऊपर है, इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। कुछ भी करके इंजन पे अगर लोड आया तो आपका माइलेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो अपना थर्ड पॉइंट था ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। सो द फोर्थ पॉइंट, डू नॉट ओवरलोड। कभी भी अपनी गाड़ी को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। आपको एक अभी एग्जांपल बता देता हूँ। जो अपना एलिवेटर्स होता है, मतलब जो अपना नॉर्मल बिल्डिंग्स में रहते होगे आप, मतलब कोई ना कोई सबने देखा होगा लिफ्ट बनाने से पहले एक डिज़ाइनर होता है, वो जो डिज़ाइन करता है पूरे लिफ्ट को। तो डिज़ाइनर कैसे डिज़ाइन करता है, सो लिफ्ट पे आपने देखा होगा कि एक साइन बोर्ड है, उसमें लिखा है कि 10 पर्सन्स और इतना किलोग्राम्स, मतलब 10 पर्सन्स और इतने किलोग्राम्स के लोग ही आ सकते हैं लिफ्ट में, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए आपको। तो भी लोग 10 से ज़्यादा 11 आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं, तो भी ये लिफ्ट वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि डिज़ाइनर को पता है हाँ इस पर ज़्यादा लोग आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग आने का चांसेस है कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो वो उसके हिसाब से डिज़ाइन करके रखता है। तो मोटरसाइकिल्स में भी यही सेम रूल फॉलो होता है। डिज़ाइनर एक्स्ट्रा लोड डाल के ही उसको डिज़ाइन करता है, बट तो भी आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपके इंजन पे प्रेशर आएगा। फिर प्रेशर आने से इंजन ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा तो आपका माइलेज ऑटोमेटिकली लो होगा। तो वही अपना फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट ओवरलोड, मतलब ट्रिपल सीट मत लो, ज़्यादा ओवरलोड मत करो। फिफ्थ पॉइंट, क्लीन योर एसेसरीज। मतलब आपके जो भी है कार्बोरेटर,
एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, सेकेंडरी एयर फिल्टर, जो भी है सब आपको एकदम क्लीन रखना चाहिए। हर एक सर्विस में उसको अच्छे से क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि अगर धूल मिट्टी आएगी फिर इंजन को वर्क और हार्ड करना पड़ेगा उसको बाहर फेंकने के लिए। तो वही कि मतलब उसको भी क्लीन रखो, तो हर चीज़ क्लीन होगा तो आपका इंजन भी एकदम साफ चलेगा, क्लीन चलेगा, मस्त माइलेज देगा आपको इंजन के ऊपर जो भी आफ्टर मार्केट पार्ट्स है, एयर फिल्टर या फिर एग्जॉस्ट कि मतलब जो भी लगा रहे हो आप, तो वो ध्यान दे के लगाओ कि वो आपके माइलेज पे इफेक्ट ना करे। माइलेज पे इफेक्ट होता है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाओगे, मतलब डेटोना एग्जॉस्ट, एक्रोप्रोविच एग्जॉस्ट या फिर दूसरा कुछ, या फिर एयर फिल्टर, बीएमसी एयर फिल्टर, केएनएन एयर फिल्टर, एचपी एयर फिल्टर, कोई भी लगाओगे तो इफेक्ट तो गिरता है माइलेज पे। ऐसा नहीं कि आपका माइलेज बढ़ जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है माइलेज पे, बट वही आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका कितना माइलेज कम हो रहा है, उसके हिसाब से आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाना चाहिए। सो अभी 6 पॉइंट, ये पॉइंट सब गियर वाले मोटरसाइकिल्स वाले लोग के लिए, तो कभी भी अपना क्लच पकड़ के नहीं रखना चाहिए, या फिर कभी भी अपना क्लच ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि जब भी आप अपना क्लच यूज करोगे तो इंजन अपना ज़्यादा पावर नहीं दे सकता है व्हील्स को, क्योंकि इंजन और व्हील्स अलग हो जाता है क्लच के वजह से। तो अब कभी भी अपना क्लच ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या फिर चलाते टाइम क्लच ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो ये था अपना 6 पॉइंट गियर वाले मोटरसाइकिल्स वाले लोग के लिए। तो अभी 7th पॉइंट जो स्कूटर्स वाले लोग के लिए, तो स्कूटर्स वाले लोग के लिए कभी भी अपना ब्रेक दबा के एक्सीलरेटर नहीं देना चाहिए। कभी भी आप ब्रेक दबा के एक्सीलरेटर दोगे तो आपका क्लच शू चले जाएगा, मतलब क्लच शू जल्दी से वेयर हो जाएगा और आपको पावर कम मिलेगा इंजन से, तो वैसे ही आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो स्कूटर्स वाले लोग के लिए कभी भी अपना ब्रेक मत दबाओ और एक्सीलेटर मत दो। ये तो हर एक स्कूटर के मैनुअल में लिखा होता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गियरलेस स्कूटर्स है इसलिए। तो ये था अपना 7th पॉइंट। अभी 8 पॉइंट, तो ये 8 पॉइंट मोटरसाइकिल वाले लोग के लिए, वो जो गियर वाले मोटरसाइकिल्स वाले लोग के लिए, तो कभी भी तुम लोग लो गियर पे नहीं चलाना चाहिए बाइक्स को, मतलब फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे हर टाइम नहीं चलाना चाहिए। जब भी आपका मतलब जब भी पॉसिबल हो आपको हाई गियर पे ही चलाना चाहिए, 3rd पे, 4th पे, 5th पे या फिर 6th पे, क्योंकि हाई गियर पे चलाओगे तो इंजन पे लोड कम आएगा, मतलब कम आरपीएम पे आपका इंजन चलेगा। या फिर ऐसा आप कर सकते हो 5000 आरपीएम और हाई गियर पे, मतलब 5000 आरपीएम और लास्ट गियर पे सबसे अच्छा आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा, मतलब माइलेज सबसे ज़्यादा उसमें मिलेगा आपको 5000 आरपीएम और लास्ट गियर पे। और 5000 के आरपीएम के ऊपर आप जाओगे तो आपका माइलेज कम हो जाएगा, वो तो नॉर्मल ही है। सो ये था 8 पॉइंट मोटरसाइकिल्स वाले लोग के लिए कि अब कभी भी अपना गाड़ी लो गियर पे नहीं चलाना चाहिए, हाई गियर पे ही चलाना चाहिए हमेशा। अभी 9th पॉइंट, सो ये 9th पॉइंट सबके ऊपर लागू है कि कोई भी व्हीकल हो 40 से लेके 60 के स्पीड पे सबसे बेस्ट माइलेज देता है। 40 से लेके 60 के स्पीड में 20 पे इतना अच्छा माइलेज नहीं देगा, 70 पे इतना अच्छा माइलेज नहीं देगा, 40 और 60 के बीच में सबसे अच्छा माइलेज देगा आपको। सो वो भी डिपेंड करता है कि आप 40 to 60 कैसे जा रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन डायरेक्ट 40 पे 60 पे जाके रुक रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा आराम से 40 to 60 पे लेके जाओ, फिर वही स्पीड मेंटेन करो, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो, तभी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। नहीं तो मैं आपको बोल दिया हो कि 40 to 60 पे चलो तो आप भगा रहे हो, फुल भगा रहे हो, 40 to 60 पे आके ब्रेक मार के स्लो कर रहे हो, फिर 40 to 60, वैसा नहीं चलेगा। स्लो लो एकदम, 40 to 60 पे जाओ, फिर आपको अच्छा माइलेज मिलेगा सबसे अच्छा। तो ये था अपना 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, सो 10th पॉइंट है कि ब्रेकिंग के ऊपर कि आप अपना सबसे ज़्यादा ब्रेक यूज़ मत करो। कभी भी हो कि मतलब कम एक्सीलेटर दो, लेकिन ब्रेक का उपयोग ज़्यादा मत करो, क्योंकि जब भी आप ब्रेक करोगे तो वैसे ही स्लो हो जाएगा। जैसे आप भगाते हो गाड़ी को, मतलब समझाओ 80 के स्पीड पे हो, 80 के स्पीड पे भगा रहे हो, तो आगे जाके आपको रुकना ही है, तो ब्रेक मारा, फिर भगा रहे हो, फिर ब्रेक मारा, फिर भगा रहे हो, ब्रेक मारा। उससे क्या होगा, आप जल्दी तो पहुंच जाओगे बट आपका माइलेज कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक भी ज़्यादा दबा रहे हो, फिर वापस एक्सेलरेटर दे रहे हो, फिर ब्रेक दबा रहे हो, फिर एक्सेलरेटर दे हो, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। तो गाइज ये था 10 पॉइंट जो आपको ध्यान में देना चाहिए, जिससे आपका माइलेज इंक्रीज हो सकता है, या फिर मतलब आपको कम मिल रहा है तो आपको नॉर्मल माइलेज तो मिलेगा ही। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपना डिप्लोमा पढ़ा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ उसके बेसिस पे, और 1 साल मैंने अपना होंडा एक्टिवा चलाया उसके बेसिस पे, इंजन कैसा वर्क करता है, माइलेज आपको कभी अच्छा मिलता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब पूरा जो भी मैंने आपको 10 टिप्स बताया उसके बेसिस के ऊपर बताया है मैंने। आपको दिमाग में यही रखना चाहिए कि जब भी आपका इंजन अच्छे से चलेगा तभी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। कि कभी आपको लग रहा है कि पावर कम मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको कम माइलेज भी मिल रहा हो। और सबसे मेन पॉइंट, कभी भी अपना स्पीड कांस्टेंट ही रखना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया 40 का स्पीड, तो 40 के स्पीड पे आप कांस्टेंट रहोगे,
प्रॉपर माइलेज मिलेगा आपको। इंजन पे लोड मत दो, इंजन स्मूथ चलने दो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा माइलेज में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप यू गाइज सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच यू लव। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको पता चले कि आप माइलेज आपका कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो यार टेक केयर। और हाँ, और एक बात, जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक है या ज़्यादा सीसी की बाइक है उसको माइलेज पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।